गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की क्लास 11th लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कुछ पैसेज हमने पढ़ा दिए हैं इसके पहले, और आज देखेंगे इसमें लेसन फर्स्ट का चैप्टर 5 When my parents were comfortably settled in the city, यानी यहाँ लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है और बता रहा है कि When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में सेटल हो गए यानी रहने लगे, they sent for us, तब उन्हें बुला लिया गया, तब उन्होंने हमें बुला लिया। Sent for means बुलाना। That was a turning point in our friendship, तब वह हमारी मित्रता का टर्निंग पॉइंट था, यानी एक नया मोड़ था। Although we shared the same room, यद्यपि हमने एक ही रूम शेयर किया था। My grandmother, मेरी दादी माँ, no, मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक इंग्लिश स्कूल मोटर बस से जाया करता था। यूज टू मीन्स यूज टू गो, जाया करता था। हैबिचुअल एक्शन में यूज टू का प्रयोग करते हैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब सड़क पर कुत्ते नहीं थे। एंड सी टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वह नगर के घर में यानी शहर वाले घर में आंगन में चिड़ियों को खिलाया करती थी। दादी माँ लेखक की और जो लेखक ये दोनों सिटी में पेरेंट्स के साथ सेटल हो गए थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही कुछ वर्ष बीते अब हम दोनों बहुत कम मिल पाते थे, लेखक बता रहा है यानी खुशवंत सिंह। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी और मुझे जगाती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब मैं वापस आया करता था तो वह मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे अध्यापक ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं अंग्रेजी शब्दों के बारे में और थोड़ा सा पाश्चात्य विज्ञान के बारे में, साइंस एंड लर्निंग ज्ञान विज्ञान के बारे में, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी पृथ्वी गोल है, इसके बारे में मैं उनसे बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात से वह दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे पाठों में मुझे मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, यानी दादी माँ इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो लेखक बता रहा है। दे द स्क्रिप्चर्स, वे आध्यात्मिक के बारे में बात करना चाहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन मैंने उनसे बताया कि हमें संगीत का पाठ सिखाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनके अनुसार संगीत एक बहुत घटिया विषय था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉरलोड्स एंड बेगर्स, यह केवल उन नर्तकियों के लिए, वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए एकमात्र सिद्धांत था, यानी उनका मानना था। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, और सज्जन व्यक्तियों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, यानी दादी माँ का यह विचार दादी माँ के थे। सी से नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल,
लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि वह नाराज़ हैं, नाराज़गी, डिसअप्रूवल, नाराज़गी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, वह उसके बाद मुझसे बहुत कम ही बात करती थी। पैसेज नंबर 7, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया यानी अब बड़ा हुआ लेखक, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मेरा खुद का एक मुझे रूम दिया गया मेरे लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, हमारी जो मित्रता थी वह समाप्त हो गई यानी थोड़ा से हट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रिजाइनेशंस, यानी मेरी दादी माँ ने मुझसे एकांत रहने का शांत भाव से रहना स्वीकार किया, यानी लेखक से हट कर रहना चाहती हैं दादी माँ। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, जब वह चरखा चलाती थी, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, तो वह किसी से भी बात नहीं किया करती थी। लेखक बता रहा है दादी माँ को। स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर व्हील स्पाइनिंग यानी चरखा के पास बैठती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर यानी पूजा प्रार्थना किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, मात्र दोपहर के बाद। शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, थोड़ा सा आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों को खिलाया करती थी, स्पैरोज चिड़ियाँ या गौरैयों को। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वह रोटियों को छोटे छोटे टुकड़े बरामदे में बैठकर किया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रीचिंग, यानी बहुत सैकड़ों चिड़ियाँ उनके पास बैठ जाती थी। अ वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चिरूपिंग्स, यानी चर्पिंग किया करती थी, चहचहाती थी। शम केम, और कुछ आती थी। एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनके टांगों में बैठ जाती थी, पैरों में बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरी उसकी कुछ कंधों में बैठ जाती थी, यानी दादी माँ के। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर, वह मुस्कुराया करती थी, बट नेवर, लेकिन उन्होंने कभी शूड देम अवे, कभी उन्हें भगाया नहीं। इट इज़ यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी वह उनके साथ खुशी होकर प्रसन्नतापूर्वक दिन बिताया करती थी। पैसेज नंबर 8, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैं आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड, मुझे निश्चित था कि मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट, चिंतित होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मुझे 5 वर्षों के लिए दूर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, एट हर एज वन कुड नेवर टेल, यानी उनकी उम्र उन्हें कोई नहीं बता सकता था, यानी उस उम्र में उन्हें उनकी उम्र कोई आँक नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ, कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई। बट शी डिड नॉट टॉक, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आर सो एनी इमोशन, कोई भावुकता नहीं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो ओंठ थे वह प्रेयर करते हुए दिख रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन प्रेयर में लगा हुआ था, पूजा में। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां, टॉक वर बिजी टेलिंग द बीट्स, यानी माला जप रही थी। ऑफ रोजरी, बैजंती की माला जप रही थी, रोजरी मीन्स बैजंती की माला। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने शांतिपूर्वक मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से रवाना हुआ, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट
imprints as perhaps the last sign of physical contact between us, और मैंने उस अंतिम भाव को अपने मन में बसाए रखा कि शायद हम दोनों का वह अंतिम संपर्क हो। बट पैसेज नंबर 9, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद, आई केम बैक होम, मैं 5 वर्षों बाद मैं वापस घर आ गया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन तक मुझसे नहीं मिली। शी नहीं मुझसे बात की। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। जैसे जब भी मैं उन्हें देखता तो वह प्रेयर करती हुई दिखती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with furious rebukes, यानी वह चिड़ियों के साथ रहती थी और उन्हें खिलाती थी और उन्हें हंसने की मुद्रा में उन्हें डांटा करती थी। रिब्यूक्स मीन्स डांटना और फ्रिवोलस मीन्स हंसी की मुद्रा में। पैसेज नंबर 10, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, उनके शरीर में कुछ बदलाव आया। एक शाम को कुछ चेंजमेंट हुआ। सी डिड नॉट प्रे, अब वो प्रे नहीं कर रही थी, प्रार्थना अब नहीं कर रही थी, जो वो जाप किया करती थी अब नहीं कर रही। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, यानी दादी माँ ने। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक। सी थम्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, यानी ढोलक को बजाती रहीं, जोर जोर बजाती रहीं। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के आने के गीत गाती रहीं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, बहुत फुसलाने के बाद उन्हें हम रोक पाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था। सिंस आई हैड नोन, जब से मैंने उन्हें जाना था। हर दैट सी डिड नॉट प्रे, कि वह प्रे नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। पहली बार ऐसा था कि वो केवल ड्रम बजाती रही। पैसेज नंबर 11, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, उनके हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, कि थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन माँ ने अलग ढंग से सोचा। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, यानी दादी माँ ने, दैट हर एंड वॉज नियर, उनका अंतिम समय आ गया है। सी सेड, उन्होंने कहा, दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का अंतिम चैप्टर अब समाप्त होने वाला है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, अब वो प्रे करना बंद कर दी थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वह हमसे बात करने के लिए समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पैसेज 12, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, अनदेखी कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वह प्रार्थना करते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई शांतिपूर्वक। एंड टेलिंग हर बीट्स, और माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उन्होंने ओंठों को बंद किया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अब उनकी निर्जीव उंगलियों से वह माला गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे में पीलापन, शांति का पीलापन आ गया। पेलर माने पीलापन। एंड वी न्यू दैट, और हम जान गए दैट कि शी वॉज डेड, वह अब मर चुकी हैं।
पैसेज नंबर 3 यानी लास्ट पैसेज देखें। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और सब लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों तक रुदन करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट, उनको अरेंजमेंट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए हम उनको अकेले छोड़कर चले गए। फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर, हम शाम के समय एक क्रूड स्क्रेचर यानी अर्थी को लेकर आए जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। एंड क्रीमेटेड, और उनका दाह संस्कार किया। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहली किरणों से उन बरामदा चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के आधे हिस्से पर रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा में। एंड इन हर रूम, और उनके कक्ष में। राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ वह मरी हुई पड़ी थी। एंड स्टिप्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों, जहाँ पर लाल कफन लपेटा हुआ था वहाँ पर हजारों चिड़िया यानी गौरैया स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर बिखरी हुई थी, यानी चारों तरफ गौरैया दिख रही थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, वे अब चिरपिंग नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर, हमें उन चिड़ियों के लिए बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेचेज सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लाई। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनके कुछ टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। टू एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उसके पास फेंक दिया, चिड़ियों के पास। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी को ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब अपनी दादी माँ के डेड बॉडी को लेके चले गए शव को। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जमादार जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति था उसने झाड़ू लगा करके बरामदा को साफ किया और सारी रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। The lesson has been finished. This is enough for you today. I will teach you the next lesson the next day. Thank you. Have a nice day.